नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। इस बुलेटिन में प्रमुख तौर पर आप देखेंगे यूक्रेन में आज किस तरीके से 14वां दिन है, तो इधर 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे कल आने हैं। वोटों की गिनती की तैयारी हो रही है और इस बुलेटिन के पहले हिस्से में हम आपको यूपी में ईवीएम पर बचे बवाल की खबर दिखाएंगे और फिर बुलेटिन के उस पार यानी कि आधे घंटे बाद यूक्रेन की जंग से जुड़ी तमाम खबरें होंगी। और आपको बता दें कि अब कल वोटों की गिनती होनी है, उससे ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम के साथ धांधली, ईवीएम के साथ गड़बड़ी की जा रही है। ये दरअसल शुरुआत इसकी हुई बरेली से। चुनाव में इस्तेमाल ईवीएम में बवाल पर अब उतारू हो गई है समाजवादी पार्टी। उधर बरेली में कूड़े की गाड़ी में ईवीएम दिखने पर बवाल हुआ और इसके बाद शहर शहर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ईवीएम की रखवाली के लिए स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात कर दिए गए। वाराणसी में पहाड़िया मंडी के पास हुए इस हंगामे की तस्वीरों ने मतगणना के एक दिन पहले यूपी की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। यहां गोदाम से ईवीएम मशीनों के साथ एक ट्रक जैसे ही रवाना हुआ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे घेर लिया। कार्यकर्ताओं ने ट्रक को रोक लिया और नारेबाजी करने लगे। पुलिस की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं की भीड़ ने जमकर बवाल किया। इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से कई संगीन आरोप लगाए गए। अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि बरेली में भी एसडीएम और अधिकारियों की गाड़ी में ईवीएम और बैलेट पेपर पकड़े गए। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आप जानकारी कर लें, अगर आपके डीएम्स कोई जानकार हैं, उन्होंने खुद बताया है कि वहां से लखनऊ से फोन आ रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही हो वहां पर काउंटिंग स्लो हो और रात तक काउंटिंग लेकर के जाइए। ईवीएम पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में शक के बीज पड़े तो शहर शहर बवाल की तस्वीरें आने लगी। बरेली में मतगणना स्थल के बाहर कूड़े की गाड़ी में बैलेट पेपर से भरे 3 संदूक मिलने से हंगामा मच गया। खबर लगते ही समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और प्रत्याशी मौके पर पहुंच गए और हंगामे पर उतारू हो गए। हंगामा बढ़ता देख डीएम एसएसपी के साथ कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। डीएम के मुताबिक ईवीएम सुरक्षित है। वो गलती कर दी आरओ ने, थोड़ी मिस्टेक कि भ्रमवश जो है वो कुछ इलेक्शन से संबंधित स्टेशनरी और खाली बाक्स ला रही थी। अब वो कूड़े की गाड़ी में थी, इसलिए लोगों ने आपत्ति की। आपने देखा है, लोग आए, सब संतुष्ट हो गए, देख लिए, सभी ने स्ट्रांग रूम देख लिया। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और सारी ईवीएम हमारी सुरक्षित है। ईवीएम को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठाना बीजेपी को पसंद नहीं आया। बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव हार के डर से इस तरह के बयान दे रहे हैं। 6 चरण के जो पीछे के चुनाव संपन्न हुए, उस समय श्री अखिलेश यादव जी ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। 7 चरण के चुनाव के बाद जो अलग अलग चैनलों एजेंसियों के माध्यम से एग्जिट पोल आए, जिसमें भाजपा एक बार फिर से बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, उसके बाद उनके गुंडे, उनके अपराधी, उनके तथाकथित गठबंधन करने वाले जो उनके साथी सहयोगी हैं, वो सब बौखलाए हुए और उनके आरोप को निश्चित तौर से माहौल को खराब करने की कोशिश है। श्री अखिलेश यादव जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, धैर्य रखो। 10 तारीख को मतगणना होगी और मतगणना के बाद जो भी ईवीएम मशीन के अंदर जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके भेजा होगा वो सामने आ जाएगा। उधर वाराणसी में ईवीएम को लेकर हुए बवाल पर चुनाव आयोग ने भी बयान जारी किया है। चुनाव आयोग ने कहा है, जांच में ये पाया गया है कि ईवीएम मशीनें प्रशिक्षण के लिए चिन्हित थीं। जिले में मतगणना अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 9 मार्च 2022 को प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मंडी में स्थित खाद्य गोदाम में बने स्टोरेज से यूपी कॉलेज स्थित प्रशिक्षण स्थल ले जाई जा रही थी। चुनाव आयोग ने कहा है,
मतदान में इस्तेमाल की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन स्ट्रांग रूम के अंदर सील बंद है और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में सुरक्षित हैं। सभी राजनीतिक दल सीसीटीवी के जरिए इन पर निगरानी रखे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मतगणना स्थल के निकट मोबाइल जैमर लगाने की भी मांग की है। कुल मिलाकर मतगणना के एक दिन पहले ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर से सियासी सुर्खियों में आ गया है। वाराणसी से रोशन जायसवाल और लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। समाजवादी पार्टी से अरशद आबिद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे दो संवाददाता इस वक्त लखनऊ से और साथ ही गोरखपुर से जुड़ गए हैं। गोरखपुर से अभिषेक मिश्रा हमारे साथ है, लखनऊ से संतोष हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी आपका मैं रुख करूंगी, क्योंकि जो बरेली की घटना हुई है उसमें तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। जो दावा समाजवादी पार्टी की ओर से किया जा रहा है कि ईवीएम में तमाम तरीके की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, उसको लेकर प्रशासन लाख सफाई दे, लेकिन आप क्या कहेंगे? वहां पर सब कुछ दुरुस्त है या फिर उनके आरोपों में दम है? देखिए नेहा जी, बहुत आश्चर्य हो रहा है देख करके। वो लोग जो कल तक मतपेटियां लूटा करते थे, बूथ लूटा करते थे, आज वो बूथों की सुरक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं। वास्तविकता में इसको पेशबंदी कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। ये पहले से ही जानते हैं कि परिणाम क्या आने वाला है, तो हार की अपने कारण कैसे गिनाए जा सकते हैं ये पहले से तय कर रहे हैं। देखिए, जब ओपिनियन पोल जारी हुआ तो इन्होंने कहा ओपिनियन पोल पर हमारा भरोसा नहीं है, इन्होंने कहा मीडिया पर हमारा भरोसा नहीं है, इन्होंने कहा प्रशासनिक मशीनरी पर हमारा भरोसा नहीं है। एग्जिट पोल आया, कहा एग्जिट पोल पर हमारा भरोसा नहीं है। अब कह रहे हैं निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं है। विश्वास मानिए, कल ये कहेंगे ईवीएम पर हमको भरोसा नहीं है। ये खिसियाया विपक्ष जो है वो ईवीएम नोच रहा है, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत जो है उसको चरितार्थ करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये कितना भी प्रयास करें, कितनी भी हताशा दिखाए, और मैं तो बहुत आश्चर्य में हूं कि कल पूर्व मुख्यमंत्री है अखिलेश यादव जी, वो ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकती है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक लाठियों में तेल पिला करके रखने की बात कर रहे हैं। ये किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? हम निर्वाचन आयोग से अपेक्षा करते हैं सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को पर्याप्त मात्रा में लगाया जाए। किसी भी स्थिति में इनकी अराजकता को, गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। ये अपनी हार की हताशा के कारण अब इस प्रकार की अनर्गल अरशद आबिद जी, हार की हताशा है ये आरोप बीजेपी का है, इसीलिए आप लोग ये तमाम आरोप लगा रहे हैं। कोई इसके लिए साक्ष्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत आप पर चरितार्थ हो रही है। देखिए, आप एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देख लीजिए कि अगर सबसे ज्यादा अपराधी सांसद, विधायक और पदाधिकारी हैं तो भाजपा में, और आप इतिहास उठाकर देखिए अगर सबसे ज्यादा मत पद टूटे हैं, बूथ ऊपर कब्जा किया है तो भाजपा के अपराधियों ने कब्जा किया है, भाजपा के जो आपराधिक कार्यकर्ताओं लोगों ने कब्जा किया है। अगर मतपेटियों को लूटा है तो सबसे ज्यादा वहां पर लूटा है जहां भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में रहते हैं। और अगर ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, एग्जिट पोल पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो भाजपा के नेताओं को क्या दिक्कत है? क्या लाल कृष्ण आडवाणी जी से बड़ा भाजपा में कोई नेता है? उन्होंने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए और लगातार सवाल उठाए कि ईवीएम से चुनाव में, मतगणना में पूरी तरह धांधली की संभावना है। या तो भाजपा के नेता कहें नहीं, वो ये कह रहे हैं क्योंकि आप हार रहे हैं, ये हार की हताशा है इसलिए आरोप लगा रहे हैं। अगर जीत रहे होते तो ऐसे आरोप नहीं लगते। सुन लीजिए नेहा जी, सुन लीजिए। दूसरी बात, भाजपा के राज्यसभा सांसद जो भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, जीवी नरसिम्हा राव जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी किताब लिखी जो बड़े काफी पैसों में मिल रही है ईवीएम को लेकर। एक किताब किसी ने नहीं लिखी, सिर्फ उन्होंने लिखी, ईवीएम से मतगणना में धांधली की जा सकती है, ईवीएम से मतगणना के चुनाव परिणाम को बदला जा सकता है। तो हताश, निराश और मायूस भाजपा के कार्यकर्ता हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इलेक्शन कमीशन से निष्पक्ष मतगणना की मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि पूरे जहां भी मतगणना स्थल है, पूरे जिलों में हर जगह वहां पर मोबाइल जैमर लगाए जाएं। अगर ऐसी मांग की है तो क्या मांग करना अपराध है? आप देखिए, नहीं सुनी गई राकेश जी, चाहे बनारस हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे गाजीपुर हो, ईवीएम क्यों मिल जाती है? कभी किसी एसडीएम गाड़ी में मिल जाती है, कभी किसी और कलेक्टर मजिस्ट्रेट गाड़ी मिल जाती है, कभी भाजपा नेता के आसपास मिल जाती है। तो ये भाजपा के लोग क्योंकि पूरी तरह चुनाव हार चुके हैं, जनता ने इनको चुनाव हरा दिया है, क्योंकि ये किसानों को कुचलने वाले लोग हैं, महिलाओं के रेप के साथ बचाने वाले लोग हैं, ये महिलाओं का अपमान करने वाले लोग हैं, ये दलितों, पीड़ितों, शोषितों के अधिकारों से ठीक है, ईवीएम पर ही केंद्रित रहते हैं। ठीक है अरशद जी, मैं आप पे लौटूंगी। मेरे दो सहयोगी भी जुड़े हुए हैं लगातार। अभिषेक का रुख करना चाहूंगी सबसे पहले। अभिषेक, देखिए
अक्सर ये देखा जाता है कि चुनाव के एंड पहले इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, खासतौर पर ईवीएम हो या फिर बैलेट बॉक्स हो, उस तरीके की जो तमाम प्रक्रिया है उसको लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि इसमें धांधली की जा रही है, गड़बड़ी की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें बरेली से सामने आई उसको लेकर अब प्रशासन क्या कह रहा है? देखिए नेहा, बिल्कुल ये जो आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया है बेहद गंभीर है और उसको लेकर के प्रशासन और सरकार खुद हरकत में आई और इसको लेकर के बाकायदा एक स्टेटमेंट दिया गया और उसमें साफ कर दिया गया कि ये जो ईवीएम्स पाई गई थी ये ट्रेनिंग के लिए थी और कहीं ना कहीं इसका संबंध सीधे चुनाव की हुई ट्रेनिंग की ईवीएम से कतई नहीं है। ये चीज प्रशासन ने साफ की। इसके अलावा लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका सीधा जो निशाना था वो ईवीएम के साथ साथ प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर था। उनका मानना है कि जहां पर बीजेपी हार रही है, ऐसी ऐसी बूथों पर, ऐसी ऐसी सीटों पर जहां पर मामला बीजेपी के लिहाज से फायदेजनक नहीं रहा, वहां पर कहीं ना कहीं प्रशासन फेरबदल कर सकता है और इसकी संभावना अखिलेश यादव कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जता रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे पहले के चुनाव में भी चाहे अखिलेश यादव हो चाहे बाकी विपक्षी दल हो, वो ईवीएम को लेकर के सवाल उठाते रहे। पहले ईवीएम में मैनिपुलेशन की बात होती थी, टैंपरिंग की बात होती थी, लेकिन अब उसके मेंटेनेंस और उसके मैनेजमेंट को लेकर के साफ तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक अमले पर एक तरीके से सवाल है। लेकिन चाहे बीजेपी हो समाजवादी पार्टी, दोनों को पता है कि ऐसे समय में बहुत जरूरी होगा कि जब तक निर्णय नहीं आ जाते तब तक इस मुद्दे को लेकर के ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अखिलेश यादव के तेवर बिल्कुल साफ कह रहे हैं। उन्होंने अपने सारे काडर को और अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दे दिया है। कल रात से ही, कल शाम से ही उनकी मौजूदगी मतगणना स्थलों पर पहुंच गई है। वहां पर वो मंजीरे के साथ बैठे हुए हैं, पूरा विजिलेंस रख रहे हैं और इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं किसी तरीके की चीज या गड़बड़ी ना हो। लेकिन प्रशासनिक अमला बार बार ये साफ बात कर रहा है आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी, संतोष से सवाल मतगणना करूंगी। अभिषेक में लौटूंगी आपके पास, संतोष से सवाल कर लेते हैं। संतोष, अभिषेक ये जानकारी दे रहे हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इस वक्त फोर फ्रंट में आ गई है, दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं किस तरीके से ईवीएम पर अब चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। रात भर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर निगरानी की, भजन कीर्तन किया, मंजीरे के साथ पहुंच गए और ये दरअसल बयां करता है कि कैसे अब मतगणना से एंड पहले समाजवादी पार्टी पूरे प्रोसेस में एक तरीके से पारदर्शिता चाहती है। वो चाहती है कि जगह जगह निगरानी को बढ़ाया जाए ताकि अगर किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना है तो उसको कम या फिर खत्म किया जा सके पूरी तरीके से। संतोष मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। संतोष, देखिए अभिषेक ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अब पूरी फुल फोर्स के साथ फोरग्राउंड में आ गई है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को लगा दिया है कि आप यहाँ पर नजर रखिए, बताइए अगर कोई गड़बड़ी है, अगर आपको किसी चीज की संभावना नजर आती है कि ईवीएम में टैंपरिंग की जा रही है या इसे किसी दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। लेकिन प्रशासन इसको लेकर कैसे मुस्तैद है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह लगा देंगे तो उन्हें भी तो कंट्रोल करना एक चुनौती है। देखिए, ईवीएम की अगर सुरक्षा की बात करें, क्योंकि दोहरी जिम्मेदारी है। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कल अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद से आरोपों की झड़ी लगा देते हैं। वो अफसरशाही पर आरोप लगाते हैं कि अफसर फोन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईवीएम के मेंटेनेंस पर, चाहे वो ईवीएम के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के जो घटना, चाहे वो बरेली हो, वाराणसी हो, वहां पर जो ईवीएम बाहर नजर आई तो उसको लेकर के अखिलेश यादव जाहिर है कि वो हमलावर हुए। उसके बाद से उन्होंने कार्यकर्ताओं से एक बात कही कि ये लोकतंत्र की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। तो इसको लेकर के जोश भरने की कोशिश की गई ताकि जो आखिरी मोमेंट है, अब बस सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं, कल इसी वक्त पर रुझान आने शुरू हो जाएंगे, काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में 24 घंटे का जो वक्त है, लास्ट मोमेंट ऑफ फाइट है, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते अखिलेश यादव। और यही वजह है कि वहां पर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तमाम जगहों पर, लखनऊ से लेकर वाराणसी तक, हर जगह पर वो ईवीएम सेंटर्स पर, जहां पे काउंटर सेंटर्स रखे गए हैं, वहां पर वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील मामला हो जाता है। लिहाजा जो ईवीएम की सुरक्षा है वो स्ट्रांग रूम जो है वो केंद्रीय पुलिस बल के अधीन है। लगभग 265 कंपनी केंद्रीय बल जो सेंट्रल से पैरामिलिट्री फोर्स मिली है वो तैनात की गई है। बाहर पीएसी तैनात की गई है। पीएसी इसलिए तैनात की गई है, सीएपीएफ बाहर इसलिए तैनात की गई कि कोई लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़ने पाए, क्योंकि इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं एक ये सवाल खड़ा हुआ है, अस्तित्व की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी को लगता है कि ये उनकी सत्ता में वापसी का एक लास्ट फाइट है,
जिस जोश के साथ लड़ी समाजवादी पार्टी और जो एग्जिट पोल आए, और एग्जिट पोल आने के बाद से जो उनको हताशा हुई, या कहा जाए कि एग्जिट पोल के बाद से उनको लगने लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ी न होने पाए, यही वजह है कि समाजवादी पार्टी अब लास्ट मोमेंट ऑफ फाइट पर बिल्कुल पूरे फोर्स के साथ बिल्कुल अब बहुत कम वक्त रह गया है जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। ऐसे में कल अखिलेश यादव ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम आरोप लगाए। आपको दिखा देते हैं कि कैसे अखिलेश यादव ने आरोप लगाए और बीजेपी ने उसका पलटवार किया। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। जो दल हार गया, अब उसके बस में यही है जो अब करने जा रहे हैं। ये जितने कुछ एग्जिट पोल हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि अगर वो चोरी भी करें तो शायद नजर ना आए। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, आप जानकारी कर लें, अगर आपके डीएम्स कोई जानकार हैं, उन्होंने खुद बताया है कि वहां से लखनऊ से फोन आ रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही हो वहां पर काउंटिंग स्लो हो और रात तक काउंटिंग लेकर के जाइए। चाल, चरित्र और चेहरा ही समाजवादी पार्टी का नजर आया। और चुनाव के आखिरी दौर में मैंने कहा था कि ये जो अखिलेश जी नई हवा है, नई सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतजार कीजिए। ये वही हवा है, वही सपा है। जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है, और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। इसके बाद तो जिस तरीके से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी उसी तरह की हमें और आपको क्रांति करनी पड़ेगी। मैं तो अपने नौजवानों से अपील करूंगा कि जहां किसान इतने साल बैठे रहे तब सरकार झुकी, कम से कम 3 दिन लोकतंत्र के अखंड प्रहरी बनकर के ईवीएम्स को बचाएं और चुनाव को बचाएं। 7 चरण के चुनाव के बाद जो अलग अलग चैनलों, एजेंसियों के माध्यम से एग्जिट पोल आए, जिसमें भाजपा एक बार फिर से बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, उसके बाद उनके गुंडे, उनके अपराधी, उनके तथाकथित गठबंधन कहूं हठबंधन करने वाले जो उनके साथी सहयोगी हैं, वो सब बौखलाए हुए और उनके आरोप को निश्चित तौर से माहौल को खराब करने की कोशिश है। इसलिए अखिलेश यादव जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, धैर्य रखो। 10 तारीख को मतगणना होगी और मतगणना के बाद जो भी ईवीएम मशीन के अंदर जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके भेजा होगा वो सामने आ जाएगा। कोई भी बगैर फोर्स के कोई भी ईवीएम कहीं भी मूवमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन उसको ढक करके बोरे से लेके भागना और बिना प्रशासन के साथ इस तरह की घटनाएं दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हताशा और निराशा को लेकर के पूरे प्रदेश में इस तरह का जो है माहौल, ये फर्जी तरीके से गड़बड़ी करने की नीयत से ये काम शुरू किया गया है, जिसकी जानकारी हम लोगों ने आज राज्य निर्वाचन आयोग को आकर के दिया है और ये मांग किया कि वहाँ के डीएम और कमिश्नर जब तक दोनों को हटाएंगे नहीं तब तक हम लोग काउंटिंग होने नहीं देंगे। लोकतंत्र को बचाना, ईवीएम पर निशाना, ये सब है बहाना, क्योंकि अखिलेश यादव बबुआ को हार से है बचाना। देखिए, अपनी हार को देखते हुए अब अखिलेश यादव इतना बौखला गए हैं और परिवार तंत्र में जो विश्वास रखते हैं वो लोकतंत्र के तमाम संस्थाओं के खिलाफ अविश्वास पैदा करना उन्होंने शुरू कर दिया है। ये देखिए, वार पलटवार की स्थिति अब ईवीएम को लेकर बनी हुई है, क्योंकि 2 तस्वीरें मेरठ और साथ ही वाराणसी से सामने आई जिसमें ये पाया गया कि ईवीएम को लेकर धांधली की जा रही है। ये आरोप दरअसल समाजवादी पार्टी ने लगाया। वाराणसी में जमकर हंगामा हुआ। लखनऊ में अब इसी के मद्देनजर चौकसी बढ़ा दी गई है। गोंडा में पहरे पर अब तमाम प्रशासनिक अधिकारी जुट गए हैं। बांदा में भी बड़ा बवाल देखा गया। वहीं इटावा में भी ईवीएम को लेकर अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग बूथ पर तैनात हो गए हैं जहां पर काउंटिंग की जानी है। लेकिन इस बीच तस्वीरें देखिए, ये कैसे अब पहरेदारी दरअसल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खुद कर रहे हैं, क्योंकि उनके सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है कि ईवीएम को लेकर गड़बड़ियां की जा सकती हैं। ऐसे में आप स्वयं जाएं, जहां पर ईवीएम मशीनें मौजूद हैं वहां पर निगरानी रखें और कोई गड़बड़ी की आशंका दिखाई दे तो सूचित करें।
तो दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश त्रिपाठी जी का मैं रुख करना चाहूंगी। राकेश जी, देखिए, तस्वीरें कई चीजें स्पष्ट कर रही हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से भी इस पर सफाई दे दी गई है, लेकिन जो इस वक्त एन पहले काउंटिंग के आरोप लग रहा है, इससे कैसे आपकी पार्टी बचेगी? क्योंकि ये आरोप तो मतगणना के हो जाने के बाद भी लगता रहेगा। देखिए नेहा जी, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर नहीं लगा रहे, ये आरोप निर्वाचन आयोग पर लगा रहे हैं। और मैं मानता हूं लोकतंत्र के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। आप लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग, जिसकी पूरी दुनिया भर में बड़ी प्रतिष्ठा है भारत के निर्वाचन आयोग की, आप उस पर इस प्रकार के आरोप लगा करके लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। आप स्वीकार करिए ना कि जनता ने आपको नकार दिया है। जो भी परिणाम आएगा, आप जीत जाएंगे तो जीत को स्वीकार करिए, हार जाएंगे तो हार को स्वीकार करिए। लोकतंत्र में जनता का जनादेश सरमाथे रखना चाहिए। लेकिन ये जनादेश में पिछली बार भी जब हारे थे तो हारने के बाद ऐसी ही बौखलाहट भरे तमाम सारे तर्क गढ़ने का काम किया था। और आज भी जब ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और तमाम मीडिया कर्मियों की राय निकल करके सामने आ रही है, तो ऐसे में इनकी हताशा साफ दिख रही है। और जिस तरह से इनके तमाम नेता दूरबीन लगा करके मतगणना केंद्रों को देखने का काम कर रहे हैं, स्पष्ट हो जा रहा है कि उन्होंने मजाक बना रखा है इस पूरी व्यवस्था को, वो इसको हास्यास्पद बनाने का काम कर रहे हैं। और ये हताशा, कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी वो पत्रकारों पर नाराज हो जाते हैं, कभी वो प्रशासनिक मशीनरी पर बेवजह के आरोप लगाने का काम करते हैं, गली मोहल्ले के प्रवक्ता बताने लगते हैं। मैं मानता हूं ये हताशा के स्वर हैं और अखिलेश यादव जी की ये हताशा के स्वर स्पष्ट कर रहे हैं कि चुनाव का परिणाम क्या आने वाला है, चुनाव के रुझान क्या है। पूरी इस पर जवाब मैं अर्शद जी से लूंगी, लेकिन इस बीच आपको दिखा देते हैं कि कैसे कल जब समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ईवीएम की सुरक्षा लेकर तमाम सवाल उठाए तो उनके कार्यकर्ता बूथों पर मौजूद दिखाई दिए। ढोल मजीरे के साथ रात भर एक तरीके से जागरण का कार्यक्रम चलता रहा। ये तस्वीर एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव के सियासी गढ़ इटावा की है। अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ढोल मजीरे के साथ उस नवीन मंडी गेट पर डेरा डाले बैठे जहां ईवीएम रखी गई है। समाजवादी पार्टी को डर है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है, लिहाजा रात में जब स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी पहुंचे तो एसपी कार्यकर्ता उनकी गाड़ियों की भी जांच करते देखे गए। इटावा की तीनों विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम मशीन कृषि मंडी उत्पादन समिति के प्रांगण में रखी गई है। जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में शिकायतें आ रही थी, जिस तरह से ईवीएम पकड़ी जा रही थी, बैलेट पेपर पकड़े जा रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी और उनके अधिकारियों की मंशा ठीक नहीं लग रही थी। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता यहाँ मंडी परिसर बाहर गेट पे मौजूद हैं। हालांकि इटावा प्रशासन का कहना है कि एसपी कार्यकर्ताओं की ये बैठकी सिर्फ सांकेतिक है। इटावा में ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है। पॉलिटिकल पार्टीज के आह्वान पर ये लोग बैठे हुए हैं। अब हमारी इससे बात हुई कि हमने व्यक्तिगत पूछा है कि यहाँ पर कोई आपको किसी तरह की शिकायत, तो उन्होंने बताया कि नहीं है। ये सांकेतिक है उनका, अभी वो लोग चले जाएंगे, किसी तरह की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। गोंडा में एसपी कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर रात भर ढोल मजीरे के साथ गाते हुए इसी तरह जागते रहे। उधर मेरठ में भी एसपी कार्यकर्ता मुस्तैद नजर आए। ईवीएम की निगरानी के लिए एसपी कार्यकर्ता यहां 3 शिफ्टों में 24 घंटे काम कर रहे हैं। हाल ये है कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी खुद बीच बीच में दूरबीन से स्ट्रांग रूम पर निगाह बनाए हुए हैं। हमारे चारों कोनों पे हमारे आदमी बैठे हैं। इधर हमारी टीम है, गाड़ियों में अभी ये नंबरवारी से बैठेंगे। जो हमारे कम से कम 40-50 व्यक्ति हमारे गाड़ियों में सो रहे हैं और ये हमारे जाग रहे हैं। जब ये अपना वहाँ लेटेंगे तो वो आके यहाँ बैठेंगे। तो इनकी 3 बजे तक की रात की 3 बजे तक ये सब रहेंगे। उसके बाद गाड़ी में जो सो रहे हैं वो बाहर आ जाएंगे, ये अंदर गाड़ी में बैठेंगे। और इसी तरीके से चारों कोनों पे हमने अपने आदमी लगा रखे हैं। अब बांदा की तस्वीर देख लीजिए। देर रात यहाँ बड़ी संख्या में एसपी कार्यकर्ता मंडी समिति पहुँच गए।
एसपी कार्यकर्ताओं के जमा होने की खबर मिलते ही भारी संख्या में पुलिस के साथ अधिकारी भी पहुंच गए। इस दौरान अधिकारियों और एसपी कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक भी हुई। एसपी कार्यकर्ताओं का आरोप था कि बगैर चेकिंग के गाड़ियां मंडी समिति के अंदर जा रही थी। यूपी के शहर शहर से पूरी रात ऐसी ही तस्वीरें आती रही। कल यूपी में वोटों की गिनती होगी। इससे पहले ईवीएम को लेकर जिस तरह बवाल खड़ा हुआ है वो यकीनन लोकतंत्र की बहुत अच्छी तस्वीर पेश नहीं करता। मेरठ से उस्मान चौधरी, गोंडा से अचल श्रीवास्तव और इटावा से अमित तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह लखनऊ में पहरेदारी कर रहे हैं, इसकी कुछ तस्वीरें आपने देखी, लेकिन मौसमी सिंह मेरी सहयोगी ने ऐसी कुछ जगहों का जायजा लिया है। उनकी रिपोर्ट देखिए। हम लोग हैं रमाबाई अंबेडकर मैदान के सामने, जहां पे लखनऊ की तमाम विधानसभा सीटों की गिनती होनी है और जिस तरह से अखिलेश यादव हो या प्रोफेसर राम गोपाल यादव, उन्होंने बोला है कि स्ट्रांग रूम की रक्षा करनी है, तो यहाँ पे सपा के कार्यकर्ता यूं इस तरह से पहरेदारी दे रहे हैं। प्रत्याशी साहब भी, उनसे भी बात करेंगे। थोड़ी पीछे नजर दौड़ा लीजिए तो वहां पे आपको बसपा के प्रत्याशी मोहनलालगंज के और वहां कार्यकर्ता नजर आएंगे। यहाँ पे रोस्टर शिफ्ट पे काम चल रहा है। इधर भी सपा के प्रत्याशी हैं और उस तरफ आप अगर नजर दौड़ाइए तो वहां पे कांग्रेस की प्रत्याशी का बैनर लगा है, पर कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे। बाकी दलों के प्रत्याशी आपको यहाँ पे इस तरह से टेंट के नीचे इंतजार करते और पहरेदारी करते हुए नजर आ जाएंगे, पर भाजपा के प्रत्याशी नजर नहीं आ रहे हैं और न भाजपा के कार्यकर्ता। तो चलिए बात करते हैं। सुरेंद्र कुमार जी, भाजपा के नहीं नजर आ रहे हैं, आप ही लोग का ज्यादा मुस्तैदी है, काहे? तो डर तो हमको सता रहा है ना। डर काहे सता रहा है आपको? बेईमानी का डर सता रहा है। अच्छा, ये सब लोग भी टर्न ले रहे हैं, आप लोग बिल्कुल बारी बारी आ रहे हैं? हाँ, बारी बारी आ रहे हैं। इनके भाई साहब रात को पहरा देते हैं, दिन में सुरेंद्र जी पहरा देते हैं। आइए आगे बात करते हैं और वहाँ पे भी पता करते हैं। जो बसपा के प्रत्याशी हैं यहाँ पे मोहनलालगंज से, वो बैठे हुए हैं यहाँ पे, और आप लोग भी पहरेदारी कर रहे हैं, तो आप लोग को भी दी गई है हिदायत? बिल्कुल, हिदायत क्या, हम लोग तो मुस्तैदी के साथ तैयार हैं। यहाँ बैठे हैं, ईवीएम की सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा ईवीएम के साथ छेड़छाड़ होती है। यही वजह है कि यहाँ पे स्ट्रांग रूम के बाहर आप देखिए इस तरह के टेंट लगे हुए हैं, बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, और जो फैसले का दिन है उसके लिए पूरी मुस्तैदी से दुगदुगी बंधी हुई है नेताओं की, खासतौर से विपक्ष के नेता और प्रत्याशियों की, और इस तरह से कुछ तैयारी की है। टेंशन का मेंशन हो रहा है। कैमरा पर्सन संजय और आशीष के साथ मौसमी सिंह, लखनऊ, आज तक। तो टेंशन और धुकधुकी दोनों ही पार्टियों में देखी जा रही है। लेकिन इस बीच अरशद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरशद जी, 2017 में धांधली हुई, 2022 में भी धांधली हो रही है, 2012 में धांधली नहीं हुई थी? देखिए नेहा जी, समाजवादी पार्टी का लोकतंत्र में और जनता में विश्वास, और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकारें बनाई जनता के लिए। ये जो भाजपा वाले लोग हैं, इनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं, तो देश का आजाद, देश को आजाद कराने के लिए लोग आदि समाजवादी पार्टी जो नेता, जो समाजवादी नेता। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। राकेश जी, देखिए, अब ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर चीज में पारदर्शिता की मांग होती है, पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और साथ ही ठीक तरीके से काउंटिंग हो जाए, काउंटिंग के दिन सब कुछ ठीक रहे, हंगामा ना हो, इसके लिए प्रशासन तो तैयारी करेगा ही। लेकिन बीजेपी की क्या अब जश्न की तैयारी शुरू हो गई है? देखिए नेहा जी, हम लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरी शिद्दत के साथ भागीदारी कर रहे हैं। हमने चुनाव प्रचार पूरी मजबूती के साथ किया है, हमने अपने बूथ के प्रबंधन मजबूती के साथ किया है, कार्यकर्ताओं के संगठन का नेटवर्क पूरी तन्मयता के साथ इस पूरे चुनाव में जुड़ा है। हमारे शीर्ष नेतृत्व से लेकर के और बूथ का सामान्य कार्यकर्ता इस उत्सव में लगा है। हम नहीं चाहते हैं कि जिस प्रकार की घटनाएं, जिस प्रकार की लगातार हम दृश्य देख रहे हैं इस समय टेलीविजन चैनल्स पर, ये दृश्य ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र को कमजोर करने वाले दृश्य है। आप चुनाव की निष्पक्षता पर जब इस तरह से सवाल उठाते हैं तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र इससे कमजोर होता है।
समाजवादी पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि उनसे खामियां क्या रह गई हैं, उनसे कमियां क्या रह गई हैं। वास्तविकता में यही इनका मूल चरित्र है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के